नेक्स्ट 9 न्यूज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अबरारुल हक रहमानी। आज राजस्थान के उस खास मुद्दे पर बात करेंगे जिस मुद्दे को लेकर के लगातार राजस्थान में घमासान छिड़ा हुआ और कहीं ना कहीं इस वक्त काफ़ी ज़्यादा मामला गंभीर इसलिए भी नज़र आ रहा है क्योंकि अभी बात की जाए तो भारत जोड़ो यात्रा राजस्थान में मौजूद है और तमाम नेताओं को यही उम्मीद है कि राजस्थान में राहुल गांधी रहते हुए इस पूरे मामले का कोई ना कोई हल तलाश करेंगे। लेकिन ऐसे में आप कहें कि जिस तरीके से अब विधायकों ने नेताओं ने ये बात कहनी शुरू कर दी है कि सचिन पायलट और अशोक गहलोत के राजनीतिक कद की बात की जाए, उनके राजनीतिक नेतृत्व की बात की जाए तो वहाँ पर सचिन पायलट बाजी मारते नजर आते हैं क्योंकि हिमाचल प्रदेश के चुनाव के नतीजे जो है उनके ऊपर एक मुहर भी लगा रहे हैं और वहीं गुजरात के चुनावी नतीजों की बात की जाए तो वहाँ पर बहुत बड़े बदलाव के स्तर पर आप देख सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें सचिन पायलट के पक्ष में जाती हुई नजर आ रही है। लेकिन उसके बावजूद भी क्या पार्टी हाईकमान उनको मुख्यमंत्री बनाएगा? क्या विधानसभा चुनाव से पहले इस तरीके की बातों पर चर्चा कांग्रेस के भीतर चल रही है? कैसे आप कह सकते हैं कि कई बड़े अहम सवाल है और इन्हीं सवालों का जवाब आज ढूंढेंगे न्यूज़ रूम में बैठे तमाम उन सहयोगियों से बात करके कि दरअसल उनकी राय और उनका नज़रिया क्या है राजस्थान के सियासी मुद्दों को लेकर के इस वक्त, जबकि भारत जोड़ो यात्रा राजस्थान में मौजूद है तो उसका कितना असर पड़ेगा। मेरे साथ क्रांति मौजूद है, उनसे समझते हैं कि दरअसल राजस्थान में इस वक्त क्या हालात है और साथ ही आपको कितनी उम्मीद है कि राहुल गांधी इस पूरे मामले का हल निकाल लेंगे, कोई अस्थायी हल? क्योंकि लगातार कई जो है नेताओं की तरफ से बातें की गई कि कहीं ना कहीं राजस्थान का मुद्दा सुलझा लिया जाएगा, लेकिन अब भी मुद्दे जो है जस के तस बने हुए हैं सीएम पद को लेकर। देखिए, पहले तो माना यही जा रहा था कि जैसे ही भारत जोड़ो यात्रा जो है वो जब पहुंचेगी तो उसके बाद माना यही जा रहा था कि यहाँ पर सीएम पद को लेकर के जो खलबली तेज हो रखी है उस पर कहीं ना कहीं विराम लग जाएगा और एक पक्ष के लिए फैसला सुना दिया जाएगा। लेकिन देखिए, अभी जो माहौल वहाँ पर देखने को मिल रहा है उसने ये बात बिल्कुल साफ कर दी है कि माहौल जस का तस ही है। चाहे 2023 का चुनाव कितना भी नज़दीक क्यों ना जाए, चाहे कांग्रेस जो है इस कगार पर क्यों ना पहुँच जाए कि वो बाद में जो है बिखर सकती है पूरी तरीके से। देखिए, राहुल गांधी से सभी को उम्मीदें थी कि राहुल गांधी जो है वो अपना बयान दे करके और जनता के सामने जो है एक स्पष्टीकरण रख देंगे कि ठीक है, हमने पहले एक गलती की थी लेकिन अभी हम दोबारा उस गलती को नहीं कर रहे। तो हम जहाँ तक मुझे लग रहा है कि इससे पहले भी हम लोग बात कर चुके थे इस मुद्दे पर और यही माना जा रहा था कि यहाँ पर जो है पायलट को एक बड़ी जिम्मेदारी सौंपी जा सकती है। लेकिन देखिए, अब एक बार फिर से स्थिति वही बन गई है तो हम ये कह सकते हैं कि भारत जोड़ो यात्रा का भी राजस्थान पर फर्क नहीं पड़ा। जनता अभी भी उसी कन्फ्यूजन में है और शायद इस बार कन्फ्यूजन का असर जो है वो पिछली बार की तरह अच्छे नतीजे में ना बदल करके बुरे नतीजे ला सकती है। अगर यहाँ पर आप देखिए कि जिस तरीके से गुर्जर समाज का भारी समर्थन सचिन पायलट को हर चुनाव में मिला है, लेकिन इस वक्त आप देखिए कि उस समाज के कई बड़े चेहरे जो है खुलकर के इस बात की मांग कर रहे हैं कि उन्हें मुख्यमंत्री बनाया जाना चाहिए। तो ऐसे में क्या कांग्रेस पार्टी को राजस्थान में उस समाज के वोट बैंक की फिक्र नहीं है? क्योंकि अगर सचिन पायलट को लगातार इंतजार करवाया जा रहा है तो जाहिर सी बात है कि कहीं ना कहीं वोट जो है वो बिखरेगा और भारतीय जनता पार्टी को इसका फायदा हो सकता है। देखिए, कांग्रेस को जो है इस बात की भी फिक्र होनी चाहिए कि सिर्फ जनता ही उनसे नहीं गुस्सा होगी बल्कि उनके जो पार्टी के नेता हैं वो भी दामन छोड़ करके जा सकते हैं। जबकि अभी कांग्रेस की ऐसी स्थिति हो चुकी है कि एक एक नेता जो है वो उनके लिए मायने रखता है। तो ऐसे में अगर नेता और जनता दोनों ही बेरुखी अपना दिखा देंगे तो जाहिर सी बात है कि उनको बहुत बड़ा नुकसान जो है वो उठाना पड़ेगा और इस बात का डर होना चाहिए। बिल्कुल, कहीं ना कहीं यहाँ पर जनता की बात की जाए, ख़ासतौर से उन नेताओं की बात की जाए जो कांग्रेस पार्टी के लिए ज़मीनी स्तर पर काम करते हैं, अगर वहाँ पर ये मांग की जा रही है लगातार युवा चेहरे की मांग मुख्यमंत्री के पद के तौर पर जो है लगभग कई वर्षों से चली आ रही है, लेकिन इन तमाम मांगों को कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी नज़रअंदाज कर रही है और उसका बड़ा आप कह सकते हैं कि कारण ये है कि वहाँ पर अशोक गहलोत एक कद्दावर नेता है और उनके नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ कांग्रेस पार्टी ने जीत हासिल की। लेकिन इस जीत में सहयोग की बात करें तो सचिन पायलट का बड़ा सहयोग देखने को मिलता है क्योंकि वो पार्टी के लिए जिस कदर मेहनत करते हैं बिना किसी पद के मिले हुए भी, तो ये सारी चीज़ें दर्शाती है कि पार्टी से उनकी निष्ठा काफ़ी ज़्यादा है। तभी इतने ज़्यादा उनको निराशा हाथ लगने के बावजूद भी अभी तक वो पार्टी के लिए काम कर रहे हैं। मेरे साथ कशिश है, उनसे समझते हैं कि दरअसल इस पूरे मामले पर उनकी क्या राय है और इस समय जिस तरीके की स्थिति बन रही है उससे क्या लगता है, क्या वाकई में सचिन पायलट को अब उस बड़ी जिम्मेदारी पर जो है नियुक्त किया जाएगा या फिर अभी भी कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी किसी और बात को लेकर के मंथन चिंतन कर रही है और हो सकता है कि इन दोनों चेहरों के अलावा किसी और को जो है जिम्मेदारी सौंप दी?
देखिए, मुझे लगता है कि दोनों के बीच में जब इतनी ज़्यादा भिड़ंत देखने को मिल रही है, लगातार यहाँ पर दोनों के ही समर्थक कहीं ना कहीं एक दूसरे पर बयानबाजी कर रहे हैं, तो शायद किसी तीसरे को मौका दे देना चाहिए। लेकिन यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि कल सुबह ये जानकारी सामने आई थी कि जो गहलोत के मंत्री थे उनको क्लीन चिट मिल गई, जिससे कहीं ना कहीं ऐसा लगा कि पायलट के लिए एक बड़ा झटका है और पायलट को ये बात पसंद नहीं आएगी। लेकिन शाम तक खबर सामने आती है कि वो खबर झूठी थी, सिर्फ अफवाहें फैलाई जाए थी। केसी वेणुगोपाल ने इस बात का यहाँ पर कहीं ना कहीं पूरी तरीके से साफ कर दिया। तो आप देखिए कि गहलोत के समर्थन में उन्होंने ये फैसला लिया है, इस तरीके की बातें यहाँ पर कही जा रही है। तो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि शायद पूरी ही पार्टी गहलोत से हटके यहाँ पर समर्थन करने की सोच रही है पायलट को, जिसके लिए इंतजार चाहिए, क्योंकि एकदम से अगर करेंगे तो पार्टी में बगावत देखने को मिल सकती है, सरकार कहीं ना कहीं गिर सकती है, और क्योंकि अगले साल चुनाव है और यहाँ पर रिपीट कराने की बात की जा रही है। तो मुझे लगता है कि अभी चिंतन मंथन लगातार यहाँ पर बड़े बड़े पदाधिकारियों का चल रहा है, बड़े बड़े जितने भी नेता हैं उनका चल रहा है, और कहीं ना कहीं सचिन पायलट के पक्ष में आज नहीं कल नहीं तो जरूर 10 दिन बाद ही भले यहाँ पर फैसला जरूर आ जाएगा, अभी की अगर परिस्थितियों को देखा जाए तो। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया कशिश इन तमाम सवालों का जवाब देने के लिए। मेरे साथ दीपक मौजूद हैं। इनसे समझते हैं कि दरअसल इस वक्त अभी के हालात की बात की जाए तो कोर्ट के दखल अंदाजी के बाद अब मामला क्या कांग्रेस पार्टी के पक्ष में जाएगा, सचिन पायलट के पक्ष में जाएगा, या फिर अशोक गहलोत के खिलाफ जाएगा? क्योंकि कोर्ट जो मामला चल रहा है, जो नोटिस भेजा गया था, उसके बाद ये तय माना जा रहा है कि यहाँ पर अशोक गहलोत की मुश्किलें बढ़ेंगी, क्योंकि इस पूरे मामले को लेकर के तमाम विधायकों को उन्होंने मैनिपुलेट किया, उनका इस्तेमाल किया, और इसी वजह से सचिन पायलट को मुख्यमंत्री नहीं बनने दिया गया क्योंकि विधायक उनके खिलाफ थे। तो इस पूरे मामले को आप कैसे दर्शकों को बताएं? देखिए, कहा जाता है बार बार कि पायलट को कोई पद नहीं दिया जा रहा, कोई पद नहीं दिया जा रहा। उनको प्रदेश अध्यक्ष पद दिया गया था, उनको डिप्टी सीएम पद दिया गया था, समय लगता है सीएम बनने में। अब गहलोत ने उनसे पहले मेहनत करी थी, जब कांग्रेस पार्टी के पास कुछ भी नहीं था तो गहलोत मेहनत कर रहे थे। तो गहलोत वहाँ पर जब मेहनत कर रहे थे तो उनको फल मिला, वो सीएम बने। अब सीएम अगर गहलोत थे तो सब्र रखते कि जो फैसला कांग्रेस पार्टी ने 2018 में ले लिया है उसका मान सम्मान करते, लेकिन पायलट ने धोखा दिया था। ये सबसे बड़ी कड़वी हकीकत है, लेकिन ये सच्चाई है कि पायलट ने धोखा दिया था। उनको पद दिए गए थे, प्रदेश अध्यक्ष पद से खुद पायलट ने इस्तीफा दिया, डिप्टी सीएम पद से उन्होंने इस्तीफा दिया। तो ये नहीं कह सकते कि पायलट को पद नहीं दिए गए, पायलट को पद दिए गए, लेकिन उन्होंने खुद इस्तीफा दिया उन पदों से। इसके बाद अगर यहाँ पर कुछ बड़ी बातें जोड़ें, जैसा कि आप कोर्ट के फैसलों की बात कर रहे हैं, तो कोर्ट के फैसले सही समय पर आए हैं, क्योंकि कानूनी तौर पर देखा जाए तो विधायकों ने भी इस्तीफा दिया था। ये मजाक नहीं है, सरकार बनाना बड़ी मुश्किल से सरकार बनती है, 5 साल यहाँ पर कह सकते हैं बड़ी मुश्किल से यहाँ पर सरकार कहीं ना कहीं वापसी आ पाती है। वैसे ऐसे राज्यों में जहाँ पर रिवाज चल रहा हो, 5 साल बीजेपी 5 साल कांग्रेस का, जनता का मूड बदल रहा हो, वहाँ पर आप विधायक बने हो और उन पदों को आप इस्तीफे के तौर पर दे रहे हो किसी और को कि हमको इस्तीफा देना है। अगर यहाँ पर हमारा मन पसंदीदा सीएम नहीं रहा तो आला कमान का तो कोई काम ही नहीं रहा। कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष हटा दीजिए, फिर यहाँ महासचिव प्रियंका गांधी को हटा दीजिए। तो ये सारी बड़ी कड़वी हकीकतें हैं, लेकिन जनता इन्हें स्वीकार नहीं कर रही। पायलट ने धोखा दिया था, ये कड़वी हकीकत है। गहलोत के मंत्रियों ने धोखा दिया, ये भी बड़ी कड़वी हकीकत है। अगर दोनों पर कार्रवाई होती है तो कांग्रेस पार्टी का कहीं ना कहीं जो नुकसान है वो सबसे ज़्यादा नहीं होगा। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। देखिए, इस वक्त कई अहम सवाल है जिनके जवाब अब कांग्रेस पार्टी को तलाशने हैं, और जितना कम समय विधानसभा चुनाव के लिए रह गया है उसके लिए कह सकते हैं कि यहाँ पर इन तमाम मुद्दों को हल करना ही होगा। इस बीच जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी काफ़ी ज़्यादा सक्रिय हो गई है, उनके भारतीय जनता पार्टी के राजस्थान इकाई के अध्यक्ष है सतीश पुनिया, उन्होंने कहा है कि दरअसल इस पूरे मुद्दे को वो राजस्थान विधानसभा चुनाव में ज़रूर भुनाने की कोशिश करेंगे। अगर ऐसा ही रहा तो फिर भारतीय जनता पार्टी इस पूरे मुद्दे को लेकर के कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी के लिए एक बड़ा सियासी जो है खाई खोद सकती है, और हो सकता है कि सत्ता में वापसी भी बिल्कुल असंभव हो जाए। फिलहाल इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। देखते रहिए ताज़ा तरीन खबरों के लिए नेक्स्ट 9 न्यूज़ को। धन्यवाद।